वेलकम बैक दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आफ्टर इफेक्ट की क्लास नंबर 2। तो चलिए बिना किसी फालतू बकैती के स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज अपनी आफ्टर इफेक्ट की क्लास नंबर 2 है। पर सबसे पहले अपन लास्ट क्लास का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको जो बताया था, जैसे ये वाला अपना है प्रोजेक्ट पैनल, ये वाला टाइमलाइन पैनल और ये वाला कंपोजिशन पैनल। तो आज अपन सबसे पहले कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। कंपोजिशन क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, कैसे इसको बनाते हैं। तो कंपोजिशन लाइक ए कंटेनर, जिसके अंदर अपना सारा एनिमेशन होता है। कंपोजिशन जैसे ग्रुप भी बोल सकते हैं उसको, या फिर एक सीक्वेंस बोल सकते हैं। और यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट में मल्टीपल कंपोजिशन बना सकते हैं। उन सभी को एक साथ जोड़ के अपन एक पूरा वीडियो आउटपुट निकालते हैं। तो कंपोजिशन के अंदर जो भी अपन जैसे टेक्स्ट एनिमेशन किया, या फिर अपन ने कोई वेक्टर एनिमेशन किया, या फिर कोई लाइन एनिमेशन किया, फुटेज चला दी उसके अंदर, उसके ऊपर जो भी इफेक्ट डाला, वो सारा एक कंपोजिशन के अंदर होता है। फिर सभी कंपोजिशन में ऐसे मल्टीपल कंपोजिशन हो सकती है। सभी में अपने जो भी काम किया उन सबको एक साथ जोड़ के अपन आउटपुट निकालते हैं। तो कंपोजिशन मतलब मेन अपना काम होगा कंपोजिशन में ही होगा। बाद में कंपोजिशन का रेंडर निकलता है। एक से ज्यादा कंपोजिशन है तो उन सबको जोड़ लेते हैं अपन। अगर एक कंपोजिशन है तो उसका रेंडर निकलेगा। तो कंपोजिशन एक कंटेनर की तरह काम करती है। अपना सारा काम कंपोजिशन में ही होगा। तो अब अपन देखते हैं कि कंपोजिशन बनाते कैसे। तो उसके लिए अपन यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल में राइट क्लिक करेंगे और न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करेंगे। देखिए कंपोजिशन यहाँ भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। इसके कुछ दूसरे तरीके भी है। कंपोजिशन के लिए आप इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, उससे भी आपकी सेम प्रॉपर्टीज आएंगी, कंपोजिशन आप बना सकते हो। तीसरा तरीका ये है कि ऊपर ये जो मेनू के ऊपर, टूल्स के ऊपर जो मेनू बार है, इसके अंदर कंपोजिशन है। यहाँ पे जाके भी आप अपन न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करके कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अपन जैसे क्रिएट करते हैं कंपोजिशन, इस पे क्लिक किया, सबसे पहले आता है कंपोजिशन नेम। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हैं कंपोजिशन का। जैसे मैंने दे दिया क्लास 2, ये मैंने अपने कंपोजिशन का नाम रख लिया। आगे चलते हैं। अब आते हैं प्रीसेट्स। प्रीसेट्स वो है कि आप इस वीडियो को आउटपुट निकाल के जहां अपलोड करने वाले उसके सारे बने बनाए प्रीसेट्स हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया के भी हैं, HD भी हैं, 4K भी हैं, सारे इसमें जो आपको चाहिए वो आप इस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ फुल HD 24 FPS, ये आ गया अपना, ये अपन ने कर लिया प्रीसेट सेट। उसके बाद आती है फ्रेम रेट। फ्रेम रेट आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चूज कर सकते हैं, जैसे 25 या फिर 29 या फिर 30। अभी के लिए मैं 30 चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जो मतलब अपन प्रीव्यू देखेंगे, रेजोल्यूशन उसकी बात कर रही है, आउटपुट के रेजोल्यूशन की बात नहीं कर रहा है। ये जो कंपोजिशन का अपन जैसे काम करते टाइम जो अपन प्रीव्यू देखेंगे उसके रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ना कि आउटपुट जो निकलेगा उसके रेजोल्यूशन की। वो तो बाय डिफॉल्ट HD में ही निकलेगा। ये यहाँ पे बात कर रहा है कि आप जैसे इस कंपोजिशन में क्लास 2 के कंपोजिशन में काम कर रहे हैं, तो उस टाइम इसका प्रीव्यू देखेंगे तो आप किस रेजोल्यूशन पे देखना चाहेंगे, तो ये उसकी बात कर रहा है। तो जैसे सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका सिस्टम हाई एंड है तो आप फुल पे कर सकते हैं, वरना हाफ पे कर लीजिए, क्वार्टर पे कर लीजिए। अभी के लिए मैं इसको हाफ पे कर लेता हूँ। उसके बाद आता है स्टार्ट टाइम कोड। स्टार्ट टाइम कोड अपन 0 ही रखेंगे क्योंकि अपने को 0 फ्रेम से स्टार्ट करना है। और उसके बाद आता है ड्यूरेशन, कि आपका कंपोजिशन कितने ड्यूरेशन का चाहिए, आपको कितनी टाइम का चाहिए। तो जैसे इसमें ये पहले वाला है, ये फ्रेम्स हैं, ये वाले ये फ्रेम को डिफाइन करते हैं। इसके बाद वाले ये सेकंड को डिफाइन करते हैं। उसके बाद वाले ये दो है, ये मिनट को डिफाइन करते हैं। और उसके बाद लास्ट वाला करता है आवर्स को डिफाइन, मतलब घंटे को डिफाइन करता है। तो जैसे मैं इसको 0 कर देता हूँ और मिनट को मैं कर देता हूँ इसको भी 0। अपन क्या करते हैं, पहला कंपोजिशन अपन बनाते हैं ओनली 10 सेकेंड। आप अपने अकॉर्डिंग जितने आपको ड्यूरेशन चाहिए आप रख सकते हैं। उसके बाद आता है बैकग्राउंड कलर, कि अपने कंपोजिशन का बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा।
इसमें ब्लैक है, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, व्हाइट कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, मतलब कोई भी अपने अकॉर्डिंग आप कलर चूज कर। अभी के लिए मैं कर लेता हूं ब्लैक और हिट ओके। देखो ये मेरा कंपोजिशन तैयार हो गया। अब अपन जो भी काम करेंगे इस कंपोजिशन में, देखिए ये क्लास 2 यहाँ पे भी आ गया, ये प्रोजेक्ट पैनल में, और यहाँ पे भी ओपन होके आ गया। ये अपने टाइमलाइन एक्टिव हो चुकी है अब, और ये 10 सेकंड की एक्टिव हो चुकी है। तो इस तरीके से कंपोजिशन काम करता है। कि कंपोजिशन कैसे क्रिएट करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है, आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अपनी कंपोजिशन अपना क्रिएट हो चुका है। अब अपन एनिमेशन करके देखेंगे कि एनिमेशन कैसे होता है। उसके लिए अपने क्या करना होगा, प्रोजेक्ट पैनल में कुछ अपन इमेज इंपोर्ट करेंगे। देखिए जो भी इमेज होगी, क्लिप होगी या फिर ऑडियो क्लिप होगी, वो सारी इंपोर्ट होके कहाँ पे स्टोर होगा, प्रोजेक्ट पैनल में। अब अपन इंपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा, प्रोजेक्ट पैनल पे राइट क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पे जाएंगे, फाइल सिलेक्ट करेंगे और ये अपनी ब्राउज विंडो खुल जाएगी। यहाँ से आप सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। इससे इजी तरीका ये होगा, आप प्रोजेक्ट पैनल में डबल क्लिक कीजिए, वही ब्राउज विंडो आपकी खुल जाएगी। यहाँ से आप सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लीजिए। जैसे मैं ये 2 इमेजेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, इनको इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब अपन इनको, जैसे टायर वाली ये इमेज है, इसको मैं ड्रैग करके कॉम्पोजिशन पे डाल देता हूँ। देखिए अगर अपन कॉम्पोजिशन पे डालेंगे तो इसको अपन कहीं पे भी ड्रैग करके डाल सकते हैं, पोजीशन इसकी कहीं पे भी रख सकते हैं। और दूसरा तरीका, अगर अपन इसको टाइमलाइन में डालेंगे तो ये सेंटर में आएगा, कंपोजिशन के बिल्कुल सेंटर में। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ड्रैग करके टाइमलाइन पे डालिए ताकि वो बिल्कुल सेंटर में आए। अब देखिए ये वाली अपनी लेयर बन चुकी है और ये इधर इसका टाइम है। ये वाला है इसका प्ले हेड बोलते हैं इसको। ये प्ले हेड है, ये जहां पे होगा वहां का टाइम शो करेगा। जैसे अभी ये यहाँ पे है तो ये इसका टाइम क्या है, 2 सेकंड 13 फ्रेम। यहाँ पे है 3 सेकंड 20 फ्रेम, तो इसका प्ले हेड बोलते हैं। तो देखिए लेयर के इस साइड में अपन देखेंगे ये आइकन है इसको हाइड अनहाइड करने का। उसके आगे ये वाला है लेयर को लॉक करने का। इससे अपन लेयर को लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के बाद अपन लेयर को सिलेक्ट नहीं कर सकते। बाकी कुछ चीजें जैसे यहाँ पे मोड्स है, ट्रैक मैट है, पेरेंट करने का, ये सब चीजें अपन नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। अभी जैसे इस लेयर पे मैं दिखाऊं आपको, जूम करके अगर मैं दिखाऊं, देखिए ये वाला एरो है, इसको क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म वाले एरो को क्लिक करेंगे तो नीचे ये सारी वैल्यूज आ जाएंगे अपनी, जिन सबको अपन एनिमेट कर सकते हैं। जैसे ओपेसिटी की है, रोटेशन की है, स्केल की है, पोजीशन की है और एंकर पॉइंट की है। इन सबको अपन एनिमेट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं अपन कि मेरा जो टायर का कलर है वो भी ब्लैक है, कंपोजिशन का बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक है, तो अपन कंपोजिशन का बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। उसके लिए अपन क्या करेंगे, सिंपली कंट्रोल के प्रेस करेंगे, कंपोजिशन की सेटिंग्स आ जाएंगी और यहाँ पे जाके मैं इसका कलर व्हाइट कर लेता हूँ। देखिए अब अपना टायर अच्छे से विजुअल हो रहा है। अब देखिए ये सब वैल्यूज है, जैसे मैं इस टायर को पकड़ के ड्रैग करता हूँ इधर उधर, तो नीचे देखिए पोजीशन की वैल्यू चेंज हो रही है। उसी तरीके से अगर मैं इसको स्केल करता हूँ शिफ्ट के साथ, तो देखिए स्केलिंग की वैल्यूज चेंज हो रही है। तो ये वैल्यूज से ऐसे अपन एनिमेशन भी कर सकते हैं। तो देखिए अपन एनिमेशन करके भी देखेंगे आगे। देखिए ये जो सारी प्रॉपर्टीज के बगल में एक स्पॉट वॉच दिख रही होगी आपको, इससे होता है की फ्रेम एक्टिवेट। अब देखिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं की फ्रेम क्या होता है। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं बताऊं आपको, टेक्निकली ना जाके। देखिए की फ्रेम ये होता है कि जैसे अपन एक्टिवेट करने के बाद फर्स्ट पोजीशन पे जहां पे अपना ऑब्जेक्ट रहेगा और एंड में जहां पे जाके रुकेगा, उन दोनों के बीच में जो की लगती है वो ही उस एनिमेशन को डिफाइन करती है। जैसे अपन एक बार इसको करके देखते हैं की फ्रेम को। इसकी पोजीशन जैसे मैं स्टार्टिंग के टाइम पे मैं चाह रहा हूं कि ये स्क्रीन से बाहर रहे, जैसे इधर रहे, तो इधर ले गया जहां पे पहले आपको स्टार्टिंग टाइम पे जहां पे ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे मेरे को पोजीशन इसकी यहाँ चाहिए स्टार्टिंग पे, तो पोजीशन मैंने उसको वहां ले गया और पोजीशन मैंने यहाँ से एक्टिवेट कर दी।
एक्टिवेट करते ही, इस पे क्लिक करते ही ये की फ्रेम यहाँ पे लग जाएगा और ये यहाँ पे भी विजिबल हो जाएगा। देखिए ये स्टार्टिंग का अपना की फ्रेम लग गया है। अब मैं क्या चाहता हूं कि 2 सेकंड में, 2 सेकंड के अंदर ये वाला टायर स्क्रीन से होते हुए और दूसरी साइड निकल जाए। तो देखिए जैसे ही मैंने सेकंड टाइम पे, मतलब 2 सेकंड पे आगे जो भी वैल्यू थी, उसको वैल्यू क्या दी मैंने, पोजीशन की, कि पोजीशन इसकी यहाँ से यहाँ निकल जाए। उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से ड्रैग करी, इसकी पोजीशन की चेंज कर दी। एक बार फ्रेम एक्टिवेट, की फ्रेम एक्टिवेट करने के बाद, उसके बाद आप अगर उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज करेंगे तो दूसरा की फ्रेम अपने आप लग जाएगा। तो जैसे मैंने 2 सेकंड पे आके उसकी वैल्यू चेंज की, पोजीशन की, यहां से लेके मैं यहां लेके आ गया, तो ये दूसरा वाला की फ्रेम अपने आप लग गया। अब अपन इसको चला के देखते हैं क्या एनिमेशन हुआ है। तो चलाने के लिए, क्या प्रीव्यू देखने के लिए क्या करना होगा, अपने को स्पेस बार दबाना होगा। तो ये अपन देखते हैं। देखिए वो वहां से निकल रहा है। अभी क्या है कि थोड़ा बहुत फास्ट निकल रहा है। तो स्लो करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे ये सारा एनिमेशन 2 सेकंड में हो रहा है, तो और अपने को करना है इसको स्लो, क्योंकि तेज जा रहा है। तो अगर उसी एनिमेशन का अपन टाइम बढ़ा देंगे कि भाई 2 की बजाय वो 3 सेकंड में हो, तो स्लो हो जाएगा वो। अब देखते हैं, देखिए स्लो आ रहा है, पहले से स्लो आ रहा है, पर मैं चाहता हूं कि इससे स्लो और आए ताकि थोड़ा सा विजिबल हो, बहुत मतलब ऐसे दिख नहीं रहा हो। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन चलते हैं अब 4 सेकंड पे। उसकी की को अपन इसको पकड़ के 4 सेकंड वाले प्ले हेड पे ड्रैग कर देंगे। ये वाला एक्चुअली प्ले हेड बोलते हैं इसको। ये जहां पे होता है वहां का टाइम शो करता है। तो देखिए अपन ने 4 सेकंड का कर लिया। अब अपन इसको स्पेस बार से दबा के प्ले करके देखते हैं। देखिए अब ये बिल्कुल स्लो आ रहा है। आई थिंक अब ये परफेक्ट है। तो इस तरीके से देखिए 2 अपन ने की लगा के उसका एनिमेशन पोजीशन की वैल्यूज अपन ने चेंज कर दी है। अब अपन जैसे इसका प्रीव्यू देख रहे हैं, तो ये वाला जैसे ये अपन प्रीव्यू देखेंगे अपन इसका, तो ये पूरा 10 सेकंड का दिखाएगा, पर अपना एनिमेशन खत्म हो रहा है 4 सेकंड में। तो इसको कम करने के लिए ये वाला पूरा अपना, जैसे ये ऊपर वाली बार है ना, और इसका नीला ये आपको लास्ट में आइकन दिख रहा होगा, इसको ड्रैग करके अपन 4 सेकंड पे ले आएंगे। एक्चुअल में इन दोनों के अंदर जैसे स्टार्टिंग वर्क एरिया स्टार्ट है और ये एंड वर्क एरिया है, इनके बीच का जो मतलब टाइम होता है वो मतलब इन दोनों के बीच में आता है अपना वर्क एरिया। तो अपन इसको सिंपली ड्रैग करके अपने इस की फ्रेम पे ले आए। अब अपने को एनिमेशन केवल 4 सेकंड का प्रीव्यू दिखाएगा, ना कि पूरा 10 सेकंड का। देखिए अब हमने पोजीशन के साथ एनिमेशन करके देखे। अब अपन चाहते हैं कि ये टायर रोटेट होता हुआ है, टायर तो घूमते हुए आता है, तो उसके लिए रोटेट करने के लिए अपने को क्या करना, घुमाने के लिए क्या करना होगा, रोटेशन की अपने को वैल्यू देनी पड़ेगी। अब देखिए रोटेशन में भी 2 वैल्यू होती है, एक तो इस साइड वाली डिग्री वाली और एक ये सिंपल एक वैल्यू होती है। इसमें अपन जैसे जितना डिग्री घुमाएंगे तो वो डिग्री आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू इस जैसे यहाँ पे अपन 360 घुमाएंगे ना, 360 का मतलब पूरा एक चक्कर, पूरा एक राउंड ले लेगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1, मतलब इसका मतलब एक चक्कर। अगर अपन इतना ना करके इसको जैसे 260 कर दिया तो ये यहाँ पे रहेगा। ये वैल्यू आएगी जब एक चक्कर पूरा हो जाएगा। तो जैसे अपन क्या करते हैं, इसको एक चक्कर घुमाते हैं कि भाई ये पोजीशन के साथ साथ नहीं, सॉरी, शुरू में अपन स्टार्टिंग में 0 पे इसका रोटेशन का की फ्रेम एक्टिवेट कर देंगे। की फ्रेम लग गया और यहाँ आते आते ये पूरा एक चक्कर घूम जाए, तो यहाँ पर अपन सिंपली एक प्रेस कर देते हैं। अब देखते हैं अपन इसका प्रीव्यू। देखिए वो घूमते हुए आ रहा है, पोजीशन के साथ वो रोटेशन भी उसका हो रहा है। तो इस तरीके से वो पोजीशन के साथ रोटेशन टायर अपना ऐसा लगता है चलते हुए आ रहा है। अब देखिए जैसा उसकी पोजीशन जिस तरीके से वो भाग रहा है उस तरीके से टायर नहीं घूम रहा, तो अपन क्या करेंगे, उसके रोटेशन की वैल्यू और बढ़ा देंगे। तो वो कहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ पे एक फ्रेम के साथ अपन इसका और थोड़ा सा मतलब 150 डिग्री और एक चक्कर और 150 डिग्री, मतलब 360 प्लस 150, इतने डिग्री ये टायर घूम रहा है। तो अब अपन देखते हैं इसको चला के। देखो अब ये परफेक्ट लग रहा, अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये अपने पोजीशन और रोटेशन की कीज अपन ने एनिमेशन करके देखा है कि पोजीशन और रोटेशन के वैल्यूज के साथ। देखिए ये वाला, ये बहुत सिंपल है, इतना कोई मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि क्या है कैसे हो रहा है, बिल्कुल इजी। आप प्रैक्टिस करके देखिएगा,
आप सारी वैल्यूज के साथ खुद से प्रैक्टिस करके देखेगा, स्केलिंग पे भी करके देखिएगा, ओपेसिटी से करके देखिएगा, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो सब चीजें आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। यहाँ देख के आप सोच रहे हो, दिमाग में उस टाइम समझ में आ गया कि हाँ अब मेरे को, हाँ मैं कर लूंगा, पर आप जैसे ही क्लास से हटोगे, बाद में अगर हाथों हाथ आपने मतलब प्रैक्टिस नहीं की, दूसरे दिन जाके करने की कोशिश करोगे तो चीजें भूल जाओगे, नहीं कर पाओगे। अब अपन देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अपन क्या करते हैं, ये सन का वेक्टर इमेज है, इसको अपन ड्रैग कर लेते हैं, नीचे वाली को अपन हाइड कर देते ताकि अपने को दिखे नहीं। अब अपन इसके वैल्यूज में जाते हैं, स्केलिंग कर लेते हैं छोटा, ताकि ये देखिए बड़ा है काफी, कंपोजिशन से भी बाहर जा रहा है, तो इसको अपन कर लेते हैं छोटा, इसकी वैल्यू कर देते हैं, ये इतना परफेक्ट है, ठीक है। अब अपन इसके स्केलिंग के साथ करके देखते हैं। देखिए वही स्केलिंग की अगर की लगानी है तो पहले की फ्रेम एक्टिवेट करना पड़ेगा, जो कि अपन स्टार्टिंग के पॉइंट पे की फ्रेम एक्टिवेट करना पड़ेगा, और ये अपन कर लेंगे यहां से क्लिक करके। स्टार्टिंग पे अपन इसको रख देते हैं कितना, की फ्रेम एक्टिवेट करने के बाद भी आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो जैसे अपन इसको 0 कर देते हैं, 0 का मतलब वो बिल्कुल 0 हो गया, यहाँ पे एक डॉट दिखाएगा बस, मतलब वो बिल्कुल स्केलिंग उसकी 0 होगी। अपन चाहते हैं कि 2 सेकंड पे आने के बाद वो जितना था उतना, मतलब जितनी अपन वैल्यू देंगे, जैसे 21 था मैंने वैल्यू की थी, तो अब देखिए ये स्केलिंग ऐसे छोटे से बड़ा होता हुआ दिखेगा अपने को। ये देखिए, अब इसमें अपन एक चीज और कर लेते हैं कि ओपेसिटी के साथ आए। ओपेसिटी मतलब विजिबिलिटी इसकी, तो ओपेसिटी की भी अपन इसमें दूसरी भी की भी ऐड कर देते हैं। जैसे ओपेसिटी का की फ्रेम एक्टिवेट कर लिया, शुरू में रहे ये 0, मतलब बिल्कुल नहीं दिख रहा हो, और इस की फ्रेम पर आते आते ये हो जाए 100%। अब देखो इसके लिए अपने को क्या करना होगा, जैसे इसकी फ्रेम पे अपन प्ले हेड लाएंगे तो सही से नहीं आ पाएगा, ये आगे पीछे हल्का सा 1-2 फ्रेम आगे पीछे रह जाएगा। उसके लिए या तो अपन क्या करें, जैसे यहाँ पे ये की फ्रेम के बगल में देखिए नेक्स्ट ये बटन दिख रहा है, गो नेक्स्ट की फ्रेम, इसमें लिखा हुआ है गो टू नेक्स्ट की फ्रेम। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो उस लेयर पे जो भी नेक्स्ट की फ्रेम होगा उस पे अपने आप ये चला जाएगा। ये देखो, इसको क्लिक करते ही पीछे वाले पे लेके जाना है तो इसको किया, आगे वाले पे लेके जाना है तो इसको प्रेस किया। इसके अलावा एक तरीका और है इसका, जैसे इसको प्ले हेड को पकड़ेंगे तो शिफ्ट के साथ जैसे अपन ड्रैग करते लाएंगे तो अपने आप इस पे आके स्नैप हो जाएगा, अपने आप उसको पकड़ लेगा, स्नैप होके लग जाएगा उसके साथ। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। अब देखिए ये ओपेसिटी का, अब अपन इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि अपन ने ओपेसिटी की और स्केलिंग की लगाई है। तो अपन इसको प्रेस करेंगे, ये देखो धीरे धीरे इसकी ओपेसिटी बढ़ रही है और यहाँ आगे इसकी फुल ओपेसिटी होगी। तो इस तरीके से ओपेसिटी और स्केलिंग को अपन ने दोनों चीज को एक साथ अपन ने एनिमेट किया है। अपनी रोटेशन पोजीशन हो गई टायर वाले एग्जांपल में, और सन वाले एग्जांपल में अपन ने ओपेसिटी और स्केलिंग हो गई। अब देखिए एक शॉर्टकट मैं और बताता हूँ आपको। जैसे इस पे बहुत सारी कीज लगा दी अपन ने, जैसे इस वाली लेयर पे जैसे पोजीशन की भी लगा दी, रोटेशन की भी लगा दी, स्केलिंग की भी लगा दी और ओपेसिटी की लगा दी। तो उन जिस भी लेयर पे जितनी भी वैल्यूज में मतलब की फ्रेम लगे हुए हैं उन सबको एक साथ देखने का एक शॉर्टकट है। आप सिंपली लेयर को सिलेक्ट करके यू प्रेस करेंगे तो उस लेयर में जितने भी की फ्रेम लगेंगे जिस भी वैल्यू के, वो सारे अपने को विजिबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपन सारी की फ्रेम एक साथ देख सकते हैं। तो आई होप आपको की फ्रेम एनिमेशन करना, की फ्रेम लगाना, पीछे वाले की फ्रेम पे जाना, आगे वाले की फ्रेम पे जाना सारा समझ में आ गया होगा। देखो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के आपके समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपके लिए वैसे ही आफ्टर इफेक्ट नई चीज है। आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा, वरना अगर आप क्लास छोड़ के अभी चले जाएंगे कि हाँ ठीक है देख लिया समझ में आ गया हमें कर लूंगा, अगर नेक्स्ट इवन आप 2 घंटे बाद भी करने बैठेंगे तो आप सारी चीजें भूल जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस आपको लगातार करते रहना होगा। नई चीजें अडेप्ट करने में टाइम लगेगा, पर ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आप अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये आपको मजा आने लगेगा। ये नई चीजें हैं, एनिमेशन करने में आपको मजा आएगा। तो आप ये इसके लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा। आई होप आज की क्लास से आपको सीखने को मिला होगा। सो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।